हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म से हमारा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूसली चल रहा है और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट 1 जो हमने करवाया है वो डेफिनेटली लगा लिया होगा। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 2 एंड आई होप आपने 1 नहीं लगाया है तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट एसडीएम राहुल सिन्हा जी के द्वारा ये पूरा कंपाइल किया गया है, इन्हीं के मेंटरशिप में ये तैयार किया गया है। तो सेट जो है बहुत बेहतरीन है, अव्वल दर्जे का है। आपने सेट 1 लगाया होगा, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊँ, देखिए 69th बीपीएससी के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिएगा हमारा पेड टेलीग्राम प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। 199 का वन टाइम पेमेंट करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा मिशन कंपटीशन का। आप लोग का एक सवाल होता है, क्या जो एक्सप्लेनेशन वाला आंसर होता है तो वो रहता है? तो यस, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आंसर रहता है। और क्या क्या इसमें मिलता है आपको, तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। आस्था, परफेक्शन, आईएएस, दृष्टि, यूटीरिया, ये जितने भी पेड कोचिंग संस्थान है तो इनका जब प्रैक्टिस सेट हो जाता है इनके कोचिंग्स में, तो ये प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है, जो कि काफ़ी हाईली पेड कोचिंग संस्थानों में ये लोग फ़ी ले करवाते हैं। तो वो हम लोग आप लोगों को नॉमिनल फ़ी में देते हैं। तो बेसिकली यही मिलता है, ठीक है। बाइलिंगुअल रहता है मोस्टली, लेकिन अगर कोई हिंदी में आएगा वो हिंदी में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से आ जाता है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसको मैं कर लेता हूँ आपके लिए जूम, ठीक है। अच्छा, एक आध दो सवाल अगर थोड़ा बहुत ब्लर रहेगा आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी आगे ठीक रहेगा। चलिए, पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, देखिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात करें, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके राइटर हैं, इसके लेखक हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? देखिए इनका जन्म हुआ था 1884 में, अगर इनकी जन्म की बात कर ले, है ना। कहाँ हुई थी? जीरादेई बिहार में हुआ था। निधन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। 1963 में आज़ादी के बाद इनका निधन हो गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर की बात कर ले तो देखिएगा यहाँ पे 1775 ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है 1824 ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 1839 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। सही कूट हमारा सी वाला यहाँ बैठता है। 3 नंबर देखिएगा, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया था? सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का विरोध भारत में किसने किया था? तो भैया सबसे ज़्यादा विरोध किया था भारत में मराठों ने, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा उनके नाक में इन्होंने ही दम किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंध का आधार बना था? ठीक है, तो ये जो डर था रशिया का था, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 19वीं सेंचुरी में रसिया का भारत की ओर विस्तार का जो डर है ये एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना था। मिस्टर मैकेंजिल नामक अंग्रेजी राजदूत उस समय आया था, जो कि कैस्पियन सागर तट पर स्थित रूसी रेजिमेंट सेंट पीटर्सबर्ग से अधिक दूर है और लाहौर से कम दूर है, इसलिए वो डर गया था कि कहीं वो लोग यहाँ पे आके इसका विस्तार ना करें। 5 देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वो था देखिए पेशवा बाजीराव सेकंड। 5 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेनेज थ्योरी की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आपको मिलती है, दिखती है? तो इसमें सही आपको जो अगर दिखेगा एक्सप्लेनेशन या सही बात अगर आपको देखने मिलेगी तो देखिएगा, देश के संविधान का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलना था, ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा है देखिए, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जा रहा था। तो यही था ड्रेनेज थ्योरी, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट है, सारे के सारे ठीक है। 7 नंबर देखिएगा, 1857 क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अवधारणा है? तो इसमें सही अवधारणा की अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 का जो क्रांति था, है ना। तो अगर हम बात करें सही धारणा की तो हमारा सी वाला यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है, ठीक है।
1857 के बाद हुआ क्या था कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी तो प्रॉपर पूर्णतः ख़त्म ही हो गई भारत में। फिर 1858 का जो है आपको घोषणा पत्र क्वीन का आया, जिसके तहत बोला गया कि भाई अब भारत का जो शासन है वो क्वीन के हाथों में चला गया है ना। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को मृत पाया, यानी कि डेड बना दिया। कौन? 1857 का जो क्रांति था वो डेड इसको बना दिया, यही बात है। 8 नंबर देखिएगा, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित की बात करें, देखिए सन्यासी विद्रोह 1894 ये वाला सही सुमेलित नहीं है। सन्यासी विद्रोह 1760 में हुआ था, ठीक है, 100 साल पहले इससे हो गया था सन्यासी विद्रोह, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 9 देखिएगा, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक जो है अगर हम बात कर लें, राजा राम मोहन रॉय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक, ये सब कुछ इन्हीं को कहा जाता है। नंबर 10 देखिए, किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था देखिए लॉर्ड लिट्टन के टाइम में, ध्यान रखिएगा, वीवीआई इसको कर लीजिए, आ सकता है ना। तो ये लॉर्ड लिट्टन जो थे, है ना, इन्हीं कार्यकाल में देसी भाषा यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था, रिपन ने निरस्त किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक की बात कर लें तो देखिएगा अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सारे के सारे थे, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 देखिएगा, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुआ था, इसका स्थापना की बात कर ले महाराष्ट्र में हुआ था। अभिनव भारत नामक संगठन का स्थापना बीडी सावरकर ने किया था, कब किया था? 1904 में किया था। 13 देखिए, चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो गांधी जी का जो ध्यान है वो देखिए राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था, है ना। 1916 में चल रहा था लखनऊ में अधिवेशन, वहीं पे जाके वो मिले थे। 14 देखिए, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 15 देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो इन्होंने जो अध्यक्षता करी थी देखिएगा 1924 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी, ठीक है, क्लियर, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ हुआ था? तो देखिएगा ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, है ना, बेलगांव अधिवेशन। अब बेलगांव आप लोग बोलिएगा बेलगांव कहाँ है? तो बेलगांव भैया है कर्नाटका में, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 16 देखिएगा, फ़ैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फ़ैराजी आंदोलन की जो शुरुआत है ये करी थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। 17 देखिए, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? या बेसिकली ये नारा किसने गढ़ा था? हु कॉइन्ड दिस स्लोगन? तो ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये नारा जो है गढ़ा गया था, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन 1919 में हुआ था, है ना। भारत शासन नियम के प्रावधानों के अनुसार 8 नवंबर 1927 को, इसके समय 2 वर्ष बाद जो है बेसिकली इसके ऊपर कार्रवाई वगैरह भी हुआ था। 18 देखते हैं हम लोग। 18 नंबर देखिए, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है, या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। 19 देखिए, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। तो ये जो असफलता हुई थी लंदन द्वितीय गोलमेज की असफलता, ये देखिए गांधी इरविन समझौता के छत्र छाया में बेसिकली हुआ था। 19 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, और सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को 2 महात्माओं का मिलन कहा था। 20 देखिएगा क्या बोल रहा है, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में बटलर कमेटी के उद्देश्य की बात कर ले भैया, भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना जो है बटलर कमेटी का मेन एम था। 21 देखिएगा, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये स्टार्ट किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, करेक्ट। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है 23 मार्च 1942 को ये आया था दिल्ली, भारत बोल लीजिए, ठीक है। 1942 को ये दिल्ली पहुंचा या भारत पहुंचा। इसके उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनेंट स्टेटस देना था, लेकिन इंडियंस ने इसको साफ साफ मना कर दिया। 22 देखिए, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ये योजना जो है वेवेल योजना देखिएगा 1945 में प्रस्तुत किया गया था। 14 जून 1945 को वेवेल द्वारा वेवेल योजना प्रस्तुत किया गया था। 23 देखिएगा,
ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये कथन का जो श्रेय है ये देखिए लॉर्ड एटली को दिया जाता है। 24 देखिएगा, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करना है। यहाँ पे असत्य कथन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1919 वाला, तो ये वाला गड़बड़ है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम लोग जानते हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1921 में लागू हुआ, 1919 में 21 में ये लागू हुआ था। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया था। ये सारे सही हैं, बी वाला सही नहीं है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 देखिएगा, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? देखिए हल का टेराकोटा की अगर हम बात कर लें भाई साहब, ये आपको मिला है बनावली से, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है और इसकी खोज 1973 में RS बिस्ट ने करी थी। 26, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो इनका जो धर्म था मेनली प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, इनका मेन एम था और धर्म था। 27 देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? इसका जो उद्भव है देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, क्लियर है। और मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर या गिरिब्रज जो है यहीं थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र फिर आगे चल के ट्रांसफ़र किया गया, शिफ्ट किया गया। 28 देखिएगा, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है? तो इनका उल्लेख आपको देखेगा, देखिए द्वितीय मुख्य शिलालेख के अंदर में। 29 देखिए, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का जो है ना, देखिएगा कनिष्क के सिक्कों पर आपको अंकन मिलेगा, भगवान बुद्ध का। कनिष्क के सिक्कों पर अनेक धर्मों के देवी देवताओं और प्रतीकों का चित्रण मिलता है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध शासक रहा था, जो कि कला और संस्कृति का महान संरक्षक भी कहा जाता है। 30 देखिएगा, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन को बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? तो वे सारे ब्यौरे जो हैं आपको देखिए उत्तर मेरूर में मिलेगा। ठीक है, तो चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे उत्तर मेरूर शिलालेख में मिलेगा। उत्तर मेरूर शिलालेख जो है सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है और परांतक प्रथम के शासनकाल से ये रिलेटेड है। ठीक है, 31 देखिएगा, एलोड़ा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोड़ा का जो कैलाश मंदिर है इसको बनवाया था कृष्ण प्रथम ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 का बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो राष्ट्रकूट राजा था ये, कौन था? देखिए राष्ट्रकूट राजा था ये, है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 32 देखिए, इनमें से कौन सुमेलित है? इनमें सुमेलित की अगर हम बात कर लें 32 में देखिएगा मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, ये बिल्कुल ही हमारा करेक्ट है, क्लियर है ना। तो मिताक्षरा जो है ये एब्सोल्युटली हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, श्री सुबोधनी वल्लभाचार्य हो जाएगा, स्मृति चंद्रिका देवन भट्ट इसके राइटर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 33 देखिएगा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं वो जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में आपको मिलेंगे। ठीक है, 33 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं हम लोग। 34 देखिएगा क्या बोल रहा है, बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इनकी पहली जो राजधानी थी वो देखिए गुलबर्गा थी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहमनी राज की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी राज का वो सिंहासन पे बैठा और उसका सिंहासन बढ़ाया। गुलबर्गा को उसने अपनी फर्स्ट राजधानी बनाया और उसका वास्तविक नाम हसन गंगू था। ठीक है, हसन गंगू इसका रियल नेम था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 35 देखिएगा, 35 नंबर में क्या बोल रहा है? सूची 2 से मिलाइए, शासक है और भवन है। ठीक है, 35 देखिएगा, ऐबक जो है, ऐबक ध्यान रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था। ठीक है, ये मस्जिद है बेसिकली, आप लोग ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत समझिएगा। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी इसकी रचना करवाई थी। बलबन के द्वारा देखिए किलोखारी के इसकी स्थापना करवाई गई थी, रचना करवाई गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी सिरी का दुर्ग। ठीक है, हमारा ए वाला यहाँ पे सही कूट बैठता है। 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग, ये भाई कहाँ है? देखिए
श्रीनिवास वर्मा जी ने, एल श्रीवास्तव ने और वी एस स्मिथ ने। डी हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है। 37 देखिएगा, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की है? नादिर उल जमा। ठीक है। तो नादिर उल जमा की उपाधि जो है, ध्यान रखिएगा, ये अबुल हसन को, है ना, जहांगीर ने प्रदान करी थी। नादिर उल जमा बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं की बात कर लें। देखिएगा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। भारत के फंडामेंटल राइट्स जो है, इसका संरक्षक, है ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति साहब नहीं है। 39 देखिए, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल, मतलब हमारा जो नेशनल एंथम है उसको कितने टाइम के अंदर गाना चाहिए? ऑफिशियली 52 सेकंड उसका टाइम है। 40 धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका परिभाषा जो है आपको आर्टिकल 110 में मिलेगा। 101 क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, इसका प्रयोग जो है देखिए आर्टिकल 352 में ही एक बार हुआ है। 42 केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो ये वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है देखिए 7th अनुसूची के अंदर में जो है, शेड्यूल के अंदर में दिया हुआ है। 43 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों यानी राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा सुमेलित है? इससे सुमेलित की अगर हम बात कर लें, देखिएगा हरियाणा 1 नवंबर 1946 यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, बिल्कुल सुमेलित है। 44 देखिएगा क्या बोल रहा है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित देखिए आर्टिकल 21 है अपना। 45 भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो ये जो है आपको देखिए राज्य के नीति नियंत्रक तत्व, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है। 46 देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक भारत के संवैधानिक का संघीय लक्षण नहीं है? तो ये संघीय लक्षण कौन सा एक नहीं है? तो देखिए एक हरी नागरिकता, है ना, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। तो भारतीय संविधान का संघीय लक्षण जो है ये नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगा, ये इसका लक्षण है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा हो जाएगा। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये सब इसका लक्षण है। एक हरी नागरिकता, संघीय, ध्यान रखिएगा, संघीय का लक्षण नहीं है, है ना। 47 भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? शून्यकाल भैया देखिए भारत की ही देन है। ठीक है। भारतीय संसद में शून्यकाल भारत का ही देन है। शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद, यानी कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है, दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में। 48 देखिएगा, यह निश्चित करने का अधिकार कि कौन सी जाति समूह मानी जाएगी निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये अधिकार जो है ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति साहब को प्राप्त है। 49 लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, यदि प्रधानमंत्री की सिफारिश हो तब राष्ट्रपति साहब ऐसा कर सकते हैं। 50 देखिएगा, लोक लेखा समिति निम्नलिखित सदस्य हैं, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि टोटल कितने होते हैं और कहाँ से कितने कितने होते हैं। देखिए लोक लेखा समिति की अगर हम बात कर लें, इसमें देखिए 15 होते हैं लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, कुल मिला के 22 मेंबर्स इसमें होते हैं, ध्यान रखिएगा। 51 इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था? तो दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल रीजन जो है ये 69वां संविधान संशोधन के द्वारा बना था। और ये कब हुआ था? 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था। 52 देखिएगा, राज्य विधान परिषद विषय में क्या सही है? ठीक है, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है यह आपको बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले देखिए राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है ना, तो यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यह भंग नहीं किया सकता, एकदम ठीक बात है। उसके बाद देखिए प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, एकदम ठीक बात है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, एकदम ठीक बात है। सही कूट हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ये सारे हमारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा 53 नंबर, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? देखिएगा वो वापस पृथ्वी पे आ गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी का जो अगर हम बात कर लें जो स्पीड होता है, ठीक है, पलायन वेग जो होता है पृथ्वी का,
वो देखिएगा 11.2 किलोमीटर सेकेंड्स होता है, ठीक है। तो अगर इससे कम स्पीड रहेगा तो पृथ्वी कक्षा से बाहर निकलेगा ही नहीं, पृथ्वी पर वापस आए गिर जाएगा। 54 देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही नहीं की बात कर ले भैया, देखिए आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये सही नहीं है। 55 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ठीक है। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु इसके कारण अभिक्रिया भिन्न भिन्न दर से आगे बढ़ती है। तीसरा, एस्टर ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया को निर्मित होते हैं, तो हमारा डी हो जाएगा। 56 देखिएगा, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्यों ऐसा होता है। देखिए इसके पीछे रीज़न ये होता है, हमारा पसीना अधिक गति से एवोपरेट होता है, सूखने लगता है, तो इसलिए हमारा शरीर ठंडा महसूस करता है। 57, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। देखिएगा इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही दिखाई देता है। 57 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो वायुमंडल में जो स्थित जल की बूंदें होती हैं उनके अपवर्तन के प्रकाश के विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। हमेशा याद रखिएगा, जिधर सूर्य निकला रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही इंद्रधनुष बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 58 देखते हैं क्या बोल रहा है। 58 देखिएगा, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह भाग होता है, देखिएगा दृष्टिपटल, है ना। तो मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का जिस भाग पर जो इमेज बनता है वो दृष्टिपटल पे होता है। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण करता है, ठीक है। 59 देखिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। रीज़न क्या होता है इसका रीज़न होता है वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं, इस वजह से वो जल जाते हैं। 60 देखिएगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। रीज़न इसके पीछे ये होता है कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण नहीं होता है, फ्रिक्शन जब नहीं होगा तो आपको ग्रिप नहीं मिलेगा, तो चल नहीं पाएंगे। 61 देखिएगा, निम्नलिखित युगों पर विचार आपको करना है, ठीक है। देखिएगा, डॉपलर प्रभाव, तरंग स्रोत के सापेक्ष तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन, रमन प्रभाव, विक्षेपण के कारण प्रकाश की तरंगों में परिवर्तन, बॉयल का नियम, गैसों के दाब और कंटेनर के आयतन के बीच संबंध, ठीक है। तो हमारा सी वाला बिल्कुल ही यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई 62 देखते हैं, परमाणु के कक्ष में भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के कक्ष में भरने का जो क्रम है भाई साहब ये नियंत्रित होता है ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा। 63, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरीन इसमें होता है, ठीक है। तो क्लोरीन के कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्लोरीन का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 64 देखिए, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा। इसमें सही अनुक्रम की बात कर लें, देखिए सोना फिर पारा तब इस्पात हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे घनत्व की बात हो रही है तो सोना का पारा ज़्यादा घनत्व है और पारा का इस्पात से ज़्यादा घनत्व है, ठीक। 65, पॉलीथीन की थैलियाँ को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं, ध्यान रखिएगा उसका जो निर्माण है वो पॉलीमर से होता है, इसलिए उनको नष्ट करना मुश्किल है, ठीक है। चलिए 66 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया जाता है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर की अगर हम बात कर लें, देखिएगा सिलिकॉन कार्बन ये कृत्रिम हीरा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बन तंतु, ये वायुयान में इसका इस्तेमाल होता है, कार्बन फाइबर का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में इसका इस्तेमाल होता है और डाइफ्लोरोमीथेन ये प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो हमारा बी वाला यहाँ पे कूट ठीक है। 67 देखिएगा, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को किस ज्ञान के मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, देखिए बायोमैकेनिक्स, ए करेक्ट होगा। 68, सहतूत साल बनाई जाती है। देखिए सहतूत साल जो है ये चिरू के बालों से सहतूत की शाल बनाई जाती है। 69, मानव जीनोम का अनुक्रम सफलतापूर्वक किस वर्ष किया गया। तो मानव जीनोम का सफलतापूर्वक अनुक्रम जो है ये साल 2003 में किया गया था, ठीक है। चलिए नंबर 70 देखते हैं हम लोग।
पित्त रस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए पित्त रस के संबंध में अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पित्त रस जो है ये क्षारीय होता है, ठीक है ना। उसके बाद पित्त रस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। पित्त रस बैक्टीरिया आदि को नष्ट कर देता है। उसके बाद निष्क्रिय लाइपेज और अग्निशामक रस पित्त रस द्वारा क्रियाशील अवस्था में बदलते हैं और पित्त रस का स्राव केवल रासायनिक उद्दीपन के द्वारा ही होता है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, देखिए 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई 71 देखिएगा, 2-4 क्वेश्चन ब्लर है, बाकी आगे फिर ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है। देखिए रक्त के संचालन में जो हेल्प करता है वो होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 72 देखिए मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े की बात कर लें तो भैया ये देखिए 12 जोड़े होते हैं, ठीक है, 12, ओके। चलिए 73 देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। देखिए हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो वाटर से बना होता है, ठीक है। वाटर आप सभी जान रहे हो, हमारे बॉडी में 70 से 75% हमारा बॉडी जो है वाटर से ही बना हुआ है, तो अधिकतम भार उसी का रहेगा। 74 देखिएगा, 74 आपसे क्या बोल रहा है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है, देखिए मछली में जो है ना बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है, यानी कि फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन 2 होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे पोषक तत्व इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए 75 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पिंडन से उत्पन्न होता है। तो भैया ये होता है, देखिएगा पेशी दुष्पोषण, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 76 चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक, तो इसमें होता है कैफ़ीन चाय की पत्तियों में, जिससे हमें एक अलग टाइप की राहत की अनुभूति होती है और हमारे नींद वगैरह उड़ जाते हैं, ठीक है, हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। 77 पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है। सबसे उपयुक्त भाग देखिए परागकोश होता है। तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन, परागकोश होता है। 78 निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें सही सुमेलित की बात कर लें, देखिए बारबिट्यूरिक एसिड, शाकनाशी, ये सही सुमेलित नहीं है। बारबिट्यूरिक एसिड जो है पायरिमिडीन परिवार का एक कार्बनिक यौगिक है और इसका उपयोग प्रशांतक यानी ट्रैंक्विलाइज़र के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए 79 देखिए, जल एवं अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं, देखिए अवसादन। क्या बोलेंगे, अवसादन, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 80 देखिएगा, प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन, इसका प्रतिपादन देखिए बारबरा मैक्लेंटॉक ने जंपिंग जीन या प्लवमान जीन का प्रतिपादन किया था। किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के परिवर्धन को जीन नियंत्रण कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 81 देखिएगा, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णद्धता से पीड़ित हो सकते हैं। रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये होता है उनमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए वो कम होती हैं, पुरुषों में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए इनका चांसेस ज़्यादा होता है। 82 अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण, उनको जला देना चाहिए, ठीक है। तो अस्पताल से जितने भी कचरे निकलते हैं उनको कंपोस्टिंग विधि के द्वारा सूक्ष्म जीवों की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है। इसके उद्देश्य से जो है सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, तो इसलिए इसको जो है जला देना ही सबसे सही है। चलिए भस्म कर देना चाहिए। 83 देखिए, यहाँ से मैथ के कुछ सवाल स्टार्ट होते हैं हमारे 10, तो इसका मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर ज़रूर सॉल्व करिएगा स्क्रीनशॉट लेके। 2 घनात्मक पूर्णांकों को लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम की बड़ी संख्या का दुगना है, उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक जीसीडी का अंतर 4 है, तदनुसार छोटी संख्या कितनी होगी। छोटी संख्या इसमें देखिए 8 हो जाएगी। 84 देखिएगा, इस समीकरण में आपको बताना है कि x का क्या होगा मान। इसमें देखिएगा करेक्ट हो जाएगा हमारा 98,625। 85 एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तदनुसार वह संख्या कितनी है। उस संख्या की बात कर लें, देखिएगा 135 है।
86 देखिएगा, एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः दूसरे और तीसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगी वो 38,115 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे भी ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ठीक है, 87 देख लीजिएगा। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वो प्रति माह क्रमशः 1800 और 1600 की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात करना है आपको। बी का जो मासिक आय हो जाएगा वो 7200 हो जाएगा। 88 देखिएगा, 3 आदमी ए, बी और सी मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेले ए से 6 घंटे कम में, अकेले बी से 1 घंटे कम में और सी अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं? वो अकेले मिलकर इस कार्य को जो देखिए 4/3 आवर्स में कर सकते हैं। तो हमारा 88 का डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए 89 हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए भाई 89 नंबर, 3 पाइप X, Y और Z एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन A, B और C छोड़ते हैं। ये पाइप क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टैंक भर सकते हैं। यदि सभी पाइप को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन B का अनुपात क्या होगा? देखिए इसमें रसायन B का जो अनुपात है अगर इसकी हम बात कर लें 8/23 हो जाएगा। 90 देखिएगा, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उसकी 1/4 गति से वो कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे यानी ट्रिप के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर घंटा है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी? तो कार्यालय जाने में जो उसकी गति है देखिएगा 75/8 किलोमीटर आवर रहा होगा। 91 देखिएगा, सीता ने 5000 10% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए जमा किए। तदनुसार यदि सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे अपने खाते में कितने राशि जमा मिल जाएंगे? तो उसको अपने खाते में जो है 77.50 पैसा मिल जाएगा। 92 का देखिएगा, 92 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 4:3:6। चलिए 93 देखिए, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। यहाँ पे सही विकल्प जो हो जाएगा हमारा देखिए माउंट काराकोरम हो जाएगा, फिर लद्दाख श्रेणी हो जाएगा, फिर जास्कर श्रेणी और फिर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। 94 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात कर लें, देखिए डीडीवाना गुजरात ये सही सुमेलित नहीं है, है ना। डीडीवाना राजस्थान में होगा, गुजरात नहीं। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे जो है करेक्टली मैच्ड हैं। 95 देखिएगा, निम्न में से निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, देखिए सिंधु जो है अगर हम बात कर लें, सिंधु बोखरचू हो जाएगा। उद्गम जो है सिंधु नदी का बोखरचू से होता है। अब देखिए सतलज का जो है ये इसका होता है राकस ताल से होता है। झेलम का उद्गम बेरीनाग से होता है। रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है। सही कूट हमारा ए हो जाएगा। 96 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथने केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में सही है? सही की बात कर ले, देखिएगा राजकोषीय घाटा बजट वर्ष में सरकार की ऋण सीमा को दर्शाता है और सरकार द्वारा वित्त वर्ष 25-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5 से नीचे लाने का टारगेट रखा गया है और 23-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.6 अनुमानित है। डी हो जाएगा 1 से अधिक। 97 देखिएगा, आईएमडी के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी है? तो भारत में जो सामान्य वर्षा है वो 88 सेंटीमीटर है। ठीक है, आईएमडी मतलब इंडियन मेटाफोरिकल डिपार्टमेंट। 98 दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है भैया देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उपरोक्त सभी में दंडकारण्य पठार है। 99 में बिहार पायराइट कहाँ पाया जाता है? देखिए बिहार में जो पायराइट है अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए मुंगेर में आपको मिलेगा, है ना। 99 का माफ़ कीजिएगा रोहतास में मिलेगा, वेट और रोहतास में मिलेगा। 99 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार में पायराइट रोहतास जिला में मिला जाता है। रोहतास जिला के आमझौर में 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लौह पायराइट पाया जाता है ना। बिहार में मेनली यह ऊपरी विंध्य शैली समूह के पास रोहतास जिले में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, 100 देखिएगा, भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रमशः है। तो इसमें जो है देखिए नीचे की ओर मध्य से ऊपर वाला नीचे भारी। ठीक है, 100 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 101 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से जिले कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि जलवायु क्षेत्र
एक के अंतर्गत देखिए सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली आता है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 102 देखते हैं हम लोग। ठीक है, 102 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैली जो है भूमि और समुद्री समीर। ठीक है, फ्लोन ये ITCZ सिद्धांत हो जाएगा। कोटेश्वरम ये तिब्बत के पठार का गर्म होना हो जाएगा। ठीक है, और MTN पश्चिमी जट धारा की भूमिका हो जाएगी, डी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 103 देखिएगा, हिंद महासागर द्विध्रुव IOD के सकारात्मक चरण से, देखिएगा ये जो है इससे सकारात्मक चरण की बात कर ले, इससे भारत में अधिक वर्षा होती है। 104 युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है। युवाला का जो निर्माण है ये पानी के द्वारा होता है, युवाला का निर्माण। ठीक है, क्लियर। 105 देखिएगा, हरित क्रांति का क्रियान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया। तो इसका चयन इसलिए नहीं हुआ था, देखिएगा हरित क्रांति क्रियान्वयन के लिए बिहार का चयन नहीं होने का कारण है, बिहार को हरित क्रांति का क्रियान्वयन हेतु नहीं चुनने के लिए कारण जो है वो जोत का छोटा आकार। ठीक है, बहुत छोटी जोत भूमि इसके पास थी। कृषि यांत्रिकरण का निम्न स्तर है ना, यहाँ पे कृषि का जो यांत्रिकरण है उसका कोई लेवल नहीं था। कृषि ऋण की कमी आपूर्ति, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा हमारा डी हो जाएगा, एक से अधिक। 106 देखिएगा, गंगा नदी प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ सुमेलित हैं। ठीक है, तो जो सुमेलित नदियों की बात कर लें, देखिए अलकनंदा और धौलीगंगा, विष्णु प्रयाग, ये हमारा सुमेलित हैं। ठीक है, 107 देखिएगा क्या बोल रहा है, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ अपने मिलन स्थल के साथ सुमेलित हैं। तो अपने मिलन स्थल के साथ जो यहाँ पे सुमेलित हैं, ठीक है, गोमती, कन्नौज, गंडक, गाजीपुर, घाघरा, छपरा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 108 देखिएगा, किस राज्य या केंद्रीय प्रदेश में भारत का पहला मानव दुग्ध बैंक स्थित है। तो भारत का पहला मानव दुग्ध बैंक जो है, अगर इसकी हम बात कर लें, देखिए ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, 109 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है। देखिए बाल लिंगानुपात में गिरावट का जो कारण है, जो रीज़न है, वो है कन्या भ्रूण हत्या। 110 देखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। अगर इसकी हम बात कर लें, देखिएगा इनमें से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, टेलीमैटिक्स की अगर हम बात कर लें, ये अगस्त 1984 में, 2000 में नहीं हुआ था, 1984 में ही स्थापित किया गया था दूरसंचार के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तो है ही नहीं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री विभिन्न और दूरसंचार क्षेत्र उपाध्यक्ष 10 अन्य सदस्यों इसके साथ हैं, तो ऐसा नहीं है ना। इसके अध्यक्ष माननीय संचार एवं IT मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। चलिए 111 देखते हैं, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है। फिलिप्स वक्र जो है ये देखिए मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच का संबंध फिलिप्स वक्र बताता है। 112 केंद्रीय बजट 2023-24 में शामिल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध किस क्षेत्र से है। इसका संबंध देखिए कृषि क्षेत्र से, एग्रीकल्चर से इसका संबंध है। 113 देखिए, कृषि ऋण में किस श्रेणी के बैंक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो कृषि ऋण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है देखिए वाणिज्यिक बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर। ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई 114 देखिएगा, अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं। देखिए अल्पाधिकार से जो मतलब है वो है बाज़ार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अल्पाधिकार मतलब कि आपका बाज़ार में बहुत ही कम अधिकार है, जो अधिकार है वो बड़े व्यापारियों का ही है। 115 देखिए, केंद्रीय बजट में युवा उद्यमियों द्वारा एग्री स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन हेतु किस निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया देखिए कृषि वर्धक निधि का। 116 चंद्रयान 3 LVM-4 द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से डैश में लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया देखिए 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया चंद्रयान 3। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया और ऐसा माना जा रहा है कि देखिए 23 से 24 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पे लैंड कर जाएगा। 117 देखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए नियुक्त किया गया है अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है,
118 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? इसकी स्थापना जो है देखिएगा राष्ट्रीय विकास बैंक के द्वारा किया जाएगा। 119 देखिएगा राष्ट्रपति मुर्मू ने कृषि प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है, तो ये प्रदान किया है, अगर हम बात करें देखिए INS द्रोणाचार्य को ये प्रदान किया है। 120 देखिए भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही की बात कर लें। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से सुधर कर 2036 तक 1952 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है 2021 में श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 है। सी हमारा दोनों ही हो जाएगा, 1 और 2। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम है देखिए बिहार की साक्षरता दर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देखिए बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो 61.8% है, ध्यान रखिए। इसमें पुरुषों का जो है 71.2% हो जाएगा और महिलाओं का 51.8% है। 122 भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1980 के बाद हॉकी में पहला ओलंपिक पदक कांस्य पदक जीता। भारत ने कांस्य पदक मैच में किस टीम को हराया? तो उन्होंने इसमें हराया था देखिए जर्मनी को। 123 IPC की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार करने की राह पर है। IPC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IPC का जो मुख्यालय है ये देखिए जिनेवा में है। 123 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 124 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार GSDP में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 19.5% है। 125 हाल ही में आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना रहा है? इसमें देखिए 329 किलोवाट आवर रहा है प्रति व्यक्ति। 126 बिहार बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 4,478.97 करोड़ के राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो है ध्यान रखिएगा ये 0.52% हो जाएगा। 127 देखिएगा कचरा प्रबंधन में खराब प्रदर्शन के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इन्होंने बिहार पे जो जुर्माने की बात कर लें, है ना, देखिएगा 400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है कचरा प्रबंधन ने। 128 देखते हैं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर लें। 5,000 तक प्रति माह प्रति कर्मचारी अनुदान, 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली अनुदान और प्लांट एवं मशीनरी लागत पर 15% अनुदान, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 129 देखिएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा किस फसल की नई नस्ल सौबौर कुंवर की खोज करी गई है? तो ये खोज करी गई देखिए धान की नई किस्म का। 130 देखिएगा बिहार सरकार के द्वारा सामूहिक सिंचाई योजना के तहत सामूहिक नलकूप लगाने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत का अनुदान दिया गया है? तो किसानों को जो अनुदान दिया गया है अगर इसकी हम बात कर लें देखिएगा 80% का अनुदान दिया गया है। 131 देखिए बिहार राज्य में पहाड़ पर आग से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सा दस्ता को तैनात किया गया है? तो ये जो दस्ता को तैनात किया गया अगर इसकी हम बात कर लें, राइट, देखिए अग्नि निगरानी दस्ता को तैनात किया गया है। 132 INCT किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ जो है अगर हम बात कर लें देखिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा किया गया है। 133 बिहार के कितने प्रखंड में दिन भर दूध उपलब्धता के कारण होल डे मिल्क बूथ स्थापित किया जाएगा? तो ये होल डे मिल्क बूथ स्थापित किया जाएगा देखिए सभी प्रखंडों में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 134 किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष महिला दोनों खिताब जीते हैं? तो ये जीता है देखिए अपने इंडिया ने, ठीक है। 135 देखिएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत काम करती है? तो ये काम करती है देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। 136 इसरो ने श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3
LVM-3 रॉकेट वन वेव इंडिया 2 मिशन को डैश उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इन्होंने ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, देखिए 36 उपग्रहों के साथ। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 137 देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिएगा टाइगर शार्क 40 अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन की अगर हम बात कर लें तो देखिएगा चट्टोग्राम में BNS निर्वक में अभ्यास टाइगर शार्क 40 आयोजित हुआ था और यह एक संयुक्त बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना अभ्यास था। सी करेक्ट हो जाएगा। 138 भारत सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो है ये देखिए पुणे में बन रहा है। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ज़मीन से 33.1 मीटर नीचे इसका निर्माण हो रहा है। 139 जनगणना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कथन की बात कर लें, देखिएगा जनगणना फॉर्म के केवल 6 धर्म हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध सिख जैन का विकल्प होगा। हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 140 देखिएगा ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कथन की अगर हम बात कर लें, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स GSI 160 देशों के लिए आधुनिक गुलामी का राष्ट्रीय अनुमान प्रदान करती है और भारत में 8 की व्यापकता है। ठीक है, भारत में 8 की व्यापकता है, यानी प्रति 1000 पर आधुनिक दस्ता में रहने वाली जनसंख्या का अधिक अनुपात है। ठीक है, तो हमारा 140 का सी हो जाएगा। 141 हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक किस रूट, इसका रूट क्या है। इसका रूट की अगर हम बात कर लें, ये है सेवरी से नेहावा तक। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 142 2025 में दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। इसकी मेज़बानी देखिए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE करेगा। 123 देखते हैं हम लोग। 123 में देखिएगा भारत ने किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करने की घोषणा करी है। क्षय रोग यानी कि टीबी को। ठीक है, चलिए भाई, ये जो है ख़त्म करने की घोषणा भारत ने 2025 तक करी है। ठीक है, चलिए 144 देखिएगा अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, इसके रचयिता कौन है अकबरनामा के। इसके रचयिता हैं देखिए अबुल फजल। ए करेक्ट हो जाएगा। 145 ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बिहार के लिए ऋग्वेद में जो है ध्यान रखिएगा किकिट शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, 146 पटना में स्थापित डोनियस फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो इस पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी अंग्रेजी कंपनी ने इस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। 147 देखिएगा बिहार में द्वैध शासन प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बिहार में द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट किया गया था। 148 7 धाराओं से मिलकर बनने वाला नदी कौन सा है। 7 धाराओं से मिलकर बनने वाला जो नदी है वो है देखिए कोसी रिवर। राइट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें देखिए इंद्रावती, सनकोसी, ताम्रकोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी से मिलकर ये कोसी रिवर बनती है। 149 बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। सबसे तेज़ गति से प्रवाहित होने वाली बिहार की जो नदी है वो है देखिए बूढ़ी गंडक। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 150 देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था और वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 2021-22 में सेवा क्षेत्र में 23.5% वृद्धि हुई थी। सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के दोनों ही हमारे स्टेटमेंट ठीक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपने सेट 1 देखा होगा। नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली। इस सेट में आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके काइंडली ज़रूर बताइएगा। सेट अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए ताकि आपको 69 BPSC से रिलेटेड सारे अपडेट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलते रहें और आपका तैयारी धुआंधार तरीके से चलता रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।